भारत अब दुनिया भर में एक बड़ा कीर्तिमान हासिल करने के काफी करीब है। इसरो ने चांद तक पहुंचने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ा दिया गया है। श्री हरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से भारत के तीसरे चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया। काउंटडाउन के बाद सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 रॉकेट की लॉन्चिंग हुई और उसको अंतरिक्ष में भेजा गया। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आखिर क्या है अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान 3 का उद्देश्य। चंद्रयान 3 का उद्देश्य चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना है, साथ ही सटीक लैंडिंग हासिल करने में तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर एक रोवर तैनात करेगा। रोवर इन सिटू वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट और लूनर एनवायरनमेंट के बारे में डाटा इकट्ठा करेगा। चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य चांद पर इन सिटू साइंटिफिक प्रयोग करना है। ये एक्सपेरिमेंट मून की सतह की कंपोजिशन और जियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन बताया जा रहा है। इसका मकसद भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। 3 महीने बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसका मलबा ढूंढा था। इसके 4 साल बाद अब फिर इसरो चंद्रयान 3 के जरिए लैंडर और रोवर को दक्षिण ध्रुव पर उतारने की कोशिश करेगा। रोवर एक 6 पहियों का रोबोट है जो लैंडर के अंदर होगा और लैंडिंग के बाद बाहर आएगा। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 को भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। यह भारत का तीसरा मून मिशन है। अगर विक्रम लैंडर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 का भी वही मकसद है जो चंद्रयान 2 का था, यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। इसरो के इस तीसरे मून मिशन की लागत करीब 615 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 मकसद है। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड कर जाता है तो ऐसा करने वाला भारत का चौथा देश होगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चांद की सतह पर लैंडर उतार चुके हैं। हालांकि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला भारत पहला देश होगा। आज तक किसी भी देश ने दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर नहीं उतारा है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 कैसे अपना सफर धरती से चांद तक तय करेगा। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को दोपहर 2:35 बजे आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। धरती से चांद तक पहुंचने के लिए चंद्रयान को 3,84,400 किलोमीटर की दूरी को तय करना होगा। चंद्रयान को धरती से चांद तक का ये सफर पूरा करने में करीब 45 से 50 दिन का समय लगेगा। इसरो के मुताबिक अगर सब कुछ सही रहता है तो चंद्रयान 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर तो नहीं होगा, लेकिन उसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा। इसी प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ लैंडर और रोवर जुड़े होंगे। जब मॉड्यूल चांद की सतह से 100 किलोमीटर दूर होगा तब लैंडर इससे अलग हो जाएगा। लेकिन ये सब होने से पहले प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद के कई चक्कर भी काटेगा। चांद पर लैंडर के उतरने के बाद इसी से रोवर बाहर आएगा। इस मिशन की लाइफ एक लूनर डे होगी। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित हो गया। अब इस अंडाकार पथ पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चांद की कक्षा में पहुंचेगा और वहां सतह पर उतरेगा। जिस अंतरिक्ष कक्षा में चंद्रयान 3 फिलहाल परिक्रमा करेगा वो धरती से 35,000 किलोमीटर दूर है। इसमें वह दिन में 5-6 बार पृथ्वी के चक्कर काटेगा। उसको यहाँ से चांद की कक्षा में पहुँचने और उसमें उतरने तक 40 दिन क्यों लग जाएंगे? ये सवाल स्वाभाविक है, क्योंकि चाहे अमेरिका का चांद का मिशन हो या रूस का, सभी ने अपने अंतरिक्ष यानों को वहाँ चौथे या 5वें दिन ही उतार दिया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद तक यात्रा बहुत कठिन है। इसके लिए सटीक गणना, स्वाधीनपूर्वक योजना और अंतरिक्ष भौतिकी की गहरी समझ की जरूरत होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा अंडाकार है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी से इसकी दूरी बदलती रहती है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इस मिशन के लिए दक्षिणी ध्रुव को ही क्यों चुना गया। जिस तरह से पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सबसे ठंडा है, उसी तरह चांद का भी है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा
तो उसे सूर्य क्षितिज की रेखा पर नजर आएगा। वो चांद की सतह से लगता हुआ और चमकता नजर आएगा। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा छाया में ही रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें दक्षिणी ध्रुव पर तिरछी पड़ती है। इस कारण यहाँ का तापमान कम होता है। अनुमान के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तापमान -100 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। पहले चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3 के जरिए इसरो चांद के दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये चांद की वो जगह है जहां अब तक कोई भी नहीं पहुंच सका है। ऐसा अंदाजा है कि हमेशा छाया में रहने और तापमान कम होने की वजह से यहां पानी और खनिज हो सकते हैं। इसकी पुष्टि पहले हुए मून मिशन में भी हो चुकी है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर क्या काम करेगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पता करेगा कि वहां का तापमान कैसा है, सतह पर भूकंप कैसे और कितने आते हैं, वहां का प्लाज्मा एनवायरनमेंट कैसा है और वहां की मिट्टी में कौन से तत्व है, और ये चांद की सतह पर मौजूद पानी और खनिजों का भी पता लगाएंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से कितना अलग है। इसरो ने साल 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। इसमें ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर भी भेजे गए। हालांकि मिशन ना तो पूरी तरह से सफल हुआ और ना ही फेल। चांद की सतह पर लैंड करने से पहले ही विक्रम लैंडर टकरा गया था और इसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी। हालांकि ऑर्बिटर अपना काम कर रहा था। चंद्रयान 2 की गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में कई अहम बदलाव किए गए। चंद्रयान 2 में रॉकेट के माध्यम से जिन तीनों चीजों को भेजा गया था उनमें पहला था ऑर्बिटर। इसका काम चंद्रमा की कक्षा में रहते हुए उसके चक्कर लगाना है। दूसरी चीज थी लैंडर की सहायता से ही चंद्रयान 2 को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरना था। इसका तीसरा हिस्सा था रोवर, जो एक 6 पहियों की चलने वाली गाड़ी थी। चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर तो है, लेकिन इस बार ऑर्बिटर को नहीं भेजा जा रहा है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी सफलतापूर्वक चांद के चक्कर लगा रहा है। इस ऑर्बिटर का इस्तेमाल तीसरे मिशन के दौरान भी किया जा सकता है। इस बार ऑर्बिटर न भेजने का एक कारण यह है कि इसरो ने अपने इस नए चंद्र अभियान के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल तैयार किया है। यह प्रोपल्शन मॉड्यूल रॉकेट से अलग होने के बाद चंद्रयान 3 को चंद्रमा के कक्ष में पहुंचाएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि इससे पहले किस किस देश ने चांद पर सफलता हासिल की है। अमेरिका में जून 1966 से जनवरी 1968 तक चांद पर 7 बार रोबोटिक मिशन भेजे। इनमें से 5 सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहे। नासा के अपोलो मिशन के तहत फरवरी 1966 से दिसंबर 1972 के बीच नील आर्मस्ट्रांग समेत 24 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा गया। रूस ने 1959 से 1976 के बीच रूस ने 24 मून मिशन लॉन्च किए, जिनमें से 15 सफल रहे। सितंबर 1959 में लूना 2 चांद पर पहुंचने वाला पहला मिशन था। लूना के 2 मिशन चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर भी वापस आए। लूना 17 और लूना 21 मिशन ने चंद्रमा पर रोवर को भी उतारने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद चीन ने चोंग सीरीज में 2007 से अब तक 5 मिशन भेजे और सभी सफल रहे। चोंगआई 1 और चोंगआई 2 में ऑर्बिटर भेजे गए। चोंगआई 3 और चोंगआई 4 में लैंडर और रोवर भी थे। 3 साल पहले चोंगई 5 चांद से मिट्टी और पत्थर भी लेकर आया था। दोस्तों अगर आपके चंद्रयान 3 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।